सो गाइज ये हमें प्रूव करना है, ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, ये हमें प्रूव करना है। ओके तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान दें, जैसे ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ C0 C1 व्हाट डज इट मीन, तो कभी अगर आपको ऐसा मिलेगा ना C0 C1 ऊपर है ही नहीं कुछ, तो ऊपर n मान लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, तो इट इज लाइक NC0 NC1, तो कभी NC0 NC1 जब इस टाइप के होते हैं ना, तो हम n को ना भी लिखें तो चलता है अपना काम। ओके तो ध्यान रखें इस चीज को, कभी अगर ऐसा दिखे और तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं, तो समझ लेना n लिखा है ऊपर, ठीक है। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक प्रोडक्ट में लिखा हुआ है सब, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पैटर्न में चल रहे हैं। ध्यान से देखो ये नंबर्स कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, इनमें हम प्रॉपर्टी भी जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, आर में स्टार्ट कर रहा हूं 1 से लेके n तक, देखना, और ये है r प्लस सी आर माइनस 1, n लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। r कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से, r को 1 डालो, ये कितना NC0 और ये NC1, फिर 2 डालोगे तो NC1 NC2 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक, NCN तक। ओके ओके अब देखो जल्दी से क्या करना है हमें। पाई ऑपरेटर बहुत अच्छे जानते होंगे तुम, प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, तो पाई मैंने लिया है, ठीक है। अब देखते रहना, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। r इक्वल टू 1 से n, इसको क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 CR, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ठीक है। ओके तो अब इनका प्रोडक्ट, मतलब r को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, मैं साइड में लिख रहा हूं। अगर मैं इसको प्रोडक्ट में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखना पड़ेगा, n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3 एंड n प्लस 1 Cn। ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, लेकिन प्रूव कुछ और करना है। देखो ध्यान से, सही बात है ना, ये तो प्रूव नहीं करना था। जो भी यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनके ऊपर कौन है, n है, यहाँ पे कौन है, n प्लस 1, तो आपको किस में बनाना पड़ेगा, n में। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको कम करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, इनको नीचे ले आओ, n प्लस 1 r NCR माइनस 1, चलेगा। ओके अब जैसे सिग्मा होता है वो समीशन में या सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू सिग्मा a प्लस सिग्मा b। सिमिलरली मैंने बताया है जो पाई ऑपरेटर होता है ये प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे पाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू पाई ए इंटू पाई बी, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सब पे अलग अलग कर रहा हूं मैं पाई को, ध्यान से देखना। r इक्वल टू 1 से n, ऐसे समझ लो इसको, चलो n प्लस 1 बाई आर, और ये NCR माइनस 1, r कहां से कहां तक, 1 से n तक, ठीक है। ओके यहां पे इधर लिख रहा हूं इसके बारे में। देखो पहले इसको करते हैं फिर इसको देखते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले r को 1 डालो, कितना आएगा, n प्लस 1 बाय 1, ठीक है, इनटू r को 2 डालो, कितना आएगा, n प्लस 1 बाय 2, फिर n प्लस 1 बाय 3 एंड सो ऑन n प्लस 1 बाय n, ऐसे ही आएगा या नहीं, और उन सब का प्रोडक्ट लेना है। ये आ गया। ये क्या कह रहा है, ये वाला r को 1 डालो NC0, r को 2 डालो, कितना, NC1, फिर NC2, और कहां तक, NCN माइनस 1 तक, NCN माइनस 1 तक। इसे चेंज कर लो, ये क्या आएगा, n माइनस 1, ठीक है। ओके बिल्कुल n माइनस 1 तक है वहां पे, मिल गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 की पावर n अपॉन नीचे कितना, n फैक्टोरियल, और ये अपना C0 C1 C2 एंड Cn माइनस 1, ठीक है। ये हो गया प्रूफ।
वेरी इजी। सो पाई आर से 1 n n, n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, r जब 1 होगा तो अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, n, क्योंकि r से तो इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। जब r2 होगा तब कितना होगा, n, r3 होगा तो कितना होगा, n, तो n n n, कितने n, n की पावर n। तो ध्यान रखना पाई r1 से n और n कितना हो जाएगा, n टू द पावर n। कितनी बार n को प्रोडक्ट में लिया गया है, n टाइम्स, r1 से लेके n तक n टाइम्स। एक और लिख देता हूं, r1 से नहीं, 0 से लेके n तक, और यहाँ पे n हो तो n टू द पावर n+1। r 0 से लेके n r, ये कितना होगा, r 0 से लेके n r, 0, जब r 0 होगा तो कितना होगा 0, जब r 1 होगा तो 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन शुरुआत में क्या आ गया 0, प्रॉब्लम 0 बन गया। एक और लिख रहा हूं, दैट इज पाई r 1 से लेके n और r, तो r को 1 डालो फिर 2 डालो, मतलब 1 2 3 और कहां तक n तक, दैट इज n फैक्टोरियल। तो सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से n, सिग्मा नहीं सॉरी पाई ऑफ r इज व्हाट, n फैक्टोरियल। सिंपल इजी। तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पाई पे हम वर्कआउट करते हैं, वो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया है, ओके। और ये तो हमें समझ आ गया है, ठीक है, ओके ओके डन। यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो आप, ओके। सो गाइज अभी हम एक दो एक्सप्रेशन ऐसे देखने वाले हैं जो कई बार आपको दिखेंगे, लेकिन वो कुछ अधूरे एक्सप्रेशन होते हैं। उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन करनी होती है, ओके। जैसे मान लो आपको दे दिया 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/n-3, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 है, ठीक है, प्लस 1/n-5 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्लियर, प्लस 1/n-7 इंटू 7 फैक्टोरियल, एंड ऐसे ही ऑड वाले सारे लिख दिए, n ऑड वाले सभी हैं हमारे पास यहाँ पे। कहाँ तक जाएगी ये, ऑड नंबर तक, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा n कैसा है, ठीक है ना, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब सभी कवर हो रहे हैं, वो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे, इनमें एक चीज इंटरेस्टिंग होगी हमेशा कि अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा n, इन दोनों को ऐड करो n, इन दोनों को ऐड करो n, सही है। तो आप ऐसे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक काम करना है बस, क्या, n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। n फैक्टोरियल जो कि बाहर, एक तो बाहर लिख दिया, एक लिख दिया हर एक के ऊपर, तो ये भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल इसके प्रोडक्ट में, n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ऊपर कौन, n फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सिमिलरली ये भी लिख लेते हैं n-7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, जहां तक इसको जाना है जाने दो। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज, इसको क्या लिख सकता हूं, nc1, ध्यान से देखो, अगले को nc3, nc5, nc7 एंड सो ऑन, जहां तक भी हो ऑड वाले। तो मैंने लास्ट टर्म क्यों नहीं लिखी थी, अब समझ आ रहा होगा शायद, कि अगर n ऑड होगा तो लास्ट टर्म आएगी ncn, अगर n इवन होगा तो लास्ट टर्म इसमें क्या आएगी, ncn-1, क्लियर। तो बिल्कुल इजी, लेकिन हाँ ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल, सम ऑफ ऑल दी ऑड कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑड या इवन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इवन टर्म कोफिशिएंट बोलना ज्यादा बेटर है, सम ऑफ ऑल दी इवन टर्म कोफिशिएंट, cn-1 कौन सी टर्म का कोफिशिएंट है, सेकंड टर्म का, इवन टर्म का, ठीक है ना।
इवन टर्म का कोफिशिएंट। और कितना होता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं हम, 2 की पावर n-1। क्या? 2 की पावर n-1। तो हेंस जो ये लिखी हुई है ना कहानी, ये किसके इक्वल हो गई? 2 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। समझ आया? लिखा हुआ तो ऐसे था, आंसर आ गया 2 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। इजी? ओके, तो एक दो और देखेंगे, उससे पहले जल्दी से इसको हटाएं। इसी टाइप का एक्सप्रेशन 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 8 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 4 फैक्टोरियल एंड 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल अगेन। मतलब पूरा कवर हो रहा है। इसका मतलब देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। यस, हर एक में जो नीचे जो भी नंबर है उनका समीशन 10 है। ठीक है, कितना है 10। ओके ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, मैं 10 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ सबसे पहले, तो हर एक में क्या बनेगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा 0 फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। यहां था 10 0 और ये 0 10, ये लास्ट वाली टर्म का। ठीक है, ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 10C0, ये है 10C2, 10C4 एंड कहां तक 10C10 तक। तो अगेन बहुत अच्छे जानते हैं इसका क्या होता है 2 की पावर 10-1 या 2 की पावर n-1। सम ऑफ इवन कोफिशिएंट एंड सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, दोनों का सम सेम होता है। और कितना होता है 2 की पावर n-1 जानते हैं हम। तो कितना आ गया 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं हम, क्या नहीं। राइट? ओके, और भी देखेंगे बाद में, फिलहाल के लिए इतना ही लिखिए। सो गाइस, एक और देख रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है 1 अपॉन 20 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 18 2 17 3 एंड सो ऑन। इसमें भी एक चीज इंटरेस्टिंग है कि सभी का सम ये 20 है, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिख लो। ठीक है, दिया हुआ हो भी सकता है नहीं भी, तो आप अपने आप देख सकते हो। 20 प्लस 0 0। अब तुम्हारे दिमाग में शायद आ सकता है कि 1 क्यों ना लिखे हम, तो 20 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा। तो ऐसा बनाओ ना यार जो पूरा हर एक को सेटिस्फाई करे, कुछ ऐसा पैटर्न देखना चाहिए ना हमें। तो बिल्कुल 0 लिखना चाहिए। 20 प्लस 0, 19 प्लस 1, 18 प्लस 2, 17 प्लस 3, 10 प्लस 10, सभी के सभी 20 हैं। तो इतना तो मुझे पता चल गया, ये तो वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है। तो क्या करना चाहिए हमें, जो सम आ रहा है उसके फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो फिर से 20 19 1, 20 18 2, 20 17 3 एंड 20 10 10। क्लियर? इसको लिखते हैं अब। ठीक है, 20C0, 20C1, 20C2, 20C3, 20C10। ओके ग्रेट। अब ऐसा नहीं है, इवन और ऑड वाला केस नहीं है। अब तो 0 1 2 3। हाँ, अब एक चीज जरूर है कि ये मिडिल तक गया है सिर्फ, और मिडिल वालों का भी हमें बहुत अच्छे पता है कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे यहाँ पे रोक रहे हैं। अब तरीका समझो। 20C0, 20C1, 20C9, 20C10, 20C11, ध्यान से 20C12 एंड 20C20। ध्यान से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 21। ठीक है, मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म कौन सी है बताओ? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं भाई? इवन के केस में, जब यहां पे इवन चल रहा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, जानते हो तुम। एन जब मैंने बताया इवन हो
और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, तो क्या कौन सी टर्म होती है, n/2 + 1, सही है ना, n/2 + 1 टर्म मिडिल टर्म होती है, तो मतलब 20/2 + 1 दैट इज 11th टर्म। लेकिन 11th टर्म बात हो रही है, कोफिशिएंट नहीं, कभी 20C11 कह दो, जो 11th टर्म में जो कोफिशिएंट होगा वो 20C10 होगा। जैसे TR + 1th टर्म में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो होता है NCR, ना कि R + 1। किसमें, TR + 1th टर्म में क्या होता है, NCR। तो सिमिलरली ये, इसका मतलब ये है कौन, अपना मिडिल, और एक ही मिडिल है, एक ही है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने बताया है यहां से यहां तक की वैल्यू अगर x है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, x, और पूरे का सम कितना है, 2⁻20, 2n होता है या नहीं, सही है, ओके। तो ध्यान से देखना, अब यहां पे कितना दिया गया है, यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 2x + 20C10 x + x 2x + 20C10 इज इक्वल टू 2⁻20, इज इक्वल टू 2⁻20, ठीक है, ओके। तो x कितना, 2⁻20 - 20C10 डिवाइडेड बाय 2, ये अपना कौन आ गया, x, क्लियर, ये आ गया x। और अगर मैं बात करूं इसकी, जो मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू है क्या, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये है x और ये अलग है, ठीक है। तो x + 20C10 हमारा आंसर आना चाहिए, क्लियर। तो मुझे यहां पे साइड में करना पड़ेगा, अभी हटा भी नहीं सकते, चलो देखते हैं। तो ये तो एज इट इज, ध्यान से देखना, 1/20 फैक्टोरियल। अब ये यहां से यहां तक कहां तक मैं लिख देता हूं, 20C9 + 20C10 है ना, तो भाई यहां तक x है और ये अलग है, ऑब्वियसली यहां से यहां तक x है, तो x + 20C10 मुझे लिखना है। x की वैल्यू मैंने निकाल ली यहां से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज व्हाट, 2 टू द पावर ना, हाँ 2 टू द पावर 20 माइनस 20C10 डिवाइडेड बाय 2, ये तो x की वैल्यू रख दी मैंने, इसकी मतलब प्लस में क्या लिखा हुआ है, 20C10। अब अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना बनेगा, +20C10 अपॉन 2। तो फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/20 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 20 + 20C10 by 2, दैट्स ऑल, क्लियर, इजी, तो वेरी इजी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको निकालना कैसे है मैंने बता दिया है, ठीक है। इसे ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब स्टार्टिंग से लेके मिडिल तक जो कोफिशिएंट है उनका सम निकालना होता है, उसके लिए तो 0 से लेके n और जो मिडिल टर्म है वो, अगर 2 मिडिल टर्म हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब ये अकेला नहीं बचता। तब क्या होता है, आधे का नाम x और दूसरे आधों का नाम भी x, कोई टर्म बचती नहीं है, तो 2x = 2 आ जाता है फिर वहां, तो समझ रहे हो। लेकिन जब एक मिडिल टर्म होती है तब दिक्कत आती है कि क्योंकि इनका सम = इनका सम और बीच में रह गई एक टर्म, तो दिक्कत है, सही है ना। अगर एक मिडिल टर्म हो, अगर 2 मिडिल टर्म हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं 2 मिडिल टर्म में, वो ध्यान से देखो, ऐसे ही दिखा रहा हूं कि मान लो एक है A1, एक है A2, एक है A3, एक है A4, और मान लो इसका सम है n, ठीक है, सम क्या है n। तो मैं कह रहा हूं भाई इसका आंसर होगा x, इसका भी x, ऐसा हम जानते हैं ना, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तभी तो ये भी बराबर आ रहे हैं, बस बीच वाली टर्म अलग आती है थोड़ी इसमें तो दोनों टर्म भी सेम होती हैं। तो इसे मैं लिख लूंगा 2x = n, तो x = n/2। तो इसमें इस केस में तो मैं बहुत इजीली आंसर निकाल पाता हूं, लेकिन जब मिडिल टर्म एक होती है तो ध्यान रखें कैसे करते हैं, इसे तरीके को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ओके।
Then pause the video and note it down fast.